आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लास्ट यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चैप्टर का नेम लिख लेते हैं। ये हम लोग का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए हम लोग एक डिफरेंस ले लेते हैं डबल सॉल्ट्स वर्सेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सीसी कर देते हैं, सीसी का मतलब समझ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। देखिए इसमें बेसिकली ये डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये दोनों ही काफी बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। दोनों को हम लोग ये वीक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बस डिफरेंस यही होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना तो उसके लिए बड़ा ब्रैकेट लिखते हैं, जबकि इसके रिप्रेजेंटेशन में डबल सॉल्ट के रिप्रेजेंटेशन में जनरली कोई बिग ब्रैकेट का यूजेस नहीं है। जैसे में यहां हम एग्जांपल लेते हैं, आप लोग समझेंगे। अगर मैं यहां पे लिख दूं ब्लू विट्रियोल, देखिए तो ब्लू विट्रियोल भी एक तरह का डबल सॉल्ट है और इसका फॉर्मूला बनता है CuSO4 और मॉइस्चर के फॉर्म में इसमें 5 वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप और भी एग्जांपल लें, अगर मान लीजिए हमने लिख दिया ग्रीन विट्रियोल, तो देखिए ग्रीन विट्रियोल भी ये डबल सॉल्ट के अंदर में आता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा FeSO4 × 7H2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे रेड विट्रियोल रख लिया जाए तो रेड विट्रियोल का भी फॉर्मूला देखिए, ये कोबाल्ट सल्फेट होगा CuSO4 × में 7 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप कार्नालाइट लिखना चाहें तो कार्नालाइट का फॉर्मूला है KCl MgCl2 और × में हम लोग 6 वाटर को रखते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर मोहर सॉल्ट को लिखिए, देखिए तो मोहर सॉल्ट्स का क्या फॉर्मूला होगा, ये भी डबल सॉल्ट है, तो इसके लिए यूज करते हैं FeSO4 और × में NH4 का ये होल ट्वाइस होगा और × में फिर SO4 रखेंगे और × 6 वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से पोटास एलम, फिटकरी का अगर लिखना चाहे जिसको फिटकरी बोला करते हैं, मैं इसको भी मेंशन कर देता हूं यहाँ पे। देखिए पोटास एलम अगर लिखना चाहे तो इसका फॉर्मूला है K2SO4 और फिर यहाँ पे Al2 SO4 का होल थ्राइस × 24 वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे जो हो गए ना, देखिए ये सब के सब डबल सॉल्ट्स हैं। इनमें कहीं भी आपको ब्रैकेट का यूज नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना, देखिए तो इसके लिए आपको ये बिग ब्रैकेट यूज करना होता है। जैसे इस तरह के ये मिलेंगे, Fe हो गया, ये Cn का मान लीजिए 6 और बाहर में Cl2, इस टाइप का मिलने वाला है, ठीक है। आपको इस टाइप के मिलेंगे, जैसे मान लीजिए PtCl4 और इसका पावर आपको -3, इस टाइप के मिलने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि FeCl3 और इसका पावर -3 है ना, Fe और यहाँ पे H2O का होल थ्राइस और इसका पावर जो है +2, इस टाइप से मिलने वाला है, ठीक है। तो बड़ा ब्रैकेट में जो भी मॉलिक्यूल मिलेगा ना उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। और जो बड़ा ब्रैकेट में नहीं मिले और लार्ज मॉलिक्यूल है तो उसको हम लोग डबल सॉल्ट बोलने वाले हैं, ठीक है। इसमें और देख लीजिए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में ना 2 तरह का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा आयोनिक बॉन्ड और एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें 2 तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होने वाले हैं, ठीक ना। जबकि आपको इसके बगल में मतलब डबल सॉल्ट्स में ओनली आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सबके अंदर में क्या होंगे बताइए, सारे बेसिकली आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें दूसरा पॉइंट है कि ये वाटर इनसॉल्युबल है। वाटर इनसॉल्युबल का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, जबकि ये जो डबल सॉल्ट्स हैं ये सारे के सारे पानी में इजिली डिसॉल्व कर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग समझिए, आयनिक बॉन्ड्स तो आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप इसलिए है क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि शेयरिंग यूनिट डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो उसको समझ लेते हैं। देखिए बेसिक एक छोटा सा टॉपिक है ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें क्या होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको पहले मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी आप लोग को बताया है, फिर भी यहाँ देख लीजिए, इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। ऐसा लिख देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को डायरेक्ट इसके एग्जांपल से लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोला गया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना दीजिए, ठीक है, तो इसके सेंटर में आएगा सल्फर, सल्फर को ले लेंगे और इससे 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, दोनों ऑक्सीजन को ले लेंगे, ठीक है। देखिए पहला ऑक्सीजन जो है इसके पास पूरे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेंटर में सल्फर रख लेंगे, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए हमने क्रॉस के द्वारा दिखा दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन सेंटर में रखते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करा के इसका ऑक्टेट पूरा करा दिया, ठीक है। इसके बाद से देखिए ये जो ऊपर में ऑक्सीजन है इसके पास भी पूरे के पूरे आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे केस में ये कंसेप्ट होता है कि अगर आपने शेयरिंग करा दिया तो ऑक्टेट इसका सल्फर का ऑक्टेट क्रैश हो जाएगा, उसके सेंटर में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसको बनाए रखने के लिए हम लोग यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट बनाते हैं, जो हाईली रिएक्टिव है वो लोअर रिएक्टिव के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। मतलब ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा बताइए, सल्फर के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और अपना एक भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करेगा, और इस टाइप की जो बॉन्डिंग है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसी को जब हम लोग और अरेंज करके लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए और करके स्ट्रक्चर में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में एस कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो फिर डबल बॉन्ड हो, है ना। मतलब इसका सिंबल क्या होगा, देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इसका सिंबल है एरो के द्वारा नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एरो का जो हेड होगा हमेशा एक्सेप्टर की ओर होगा। एक्सेप्टर का बोलने का मतलब हो गया कि जो एलिमेंट हाईली नेगेटिव है तो हाईली नेगेटिव की ओर इसका हेड को देंगे, और जो टेल होगा ये डोनर साइड में होगा। डोनर का मतलब जो हाईली पॉजिटिव है, या ऐसे बोल सकते हैं कि जिनके अंदर में पॉजिटिविटी ज्यादा है ना, हाईली पॉजिटिव लिख सकते हैं, हाईली पॉजिटिव, ठीक है, हाईली पॉजिटिव बोल सकते हैं, या जिसकी नेगेटिविटी कम है ना। तो ये कोऑर्डिनेट का एकदम आसान सा कंसेप्ट है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। जैसे उसी तरह से देखिए अगर SO3 का स्ट्रक्चर बना है तो इसमें एस डबल बॉन्ड हो और आपको 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलने वाला है, ठीक है। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में आप सीखे होंगे। अगर इसी तरह से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का आप स्ट्रक्चर बनाइए सेम कंसेप्ट लगा करके, तो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है। देखिए H2SO4 के स्ट्रक्चर में क्या है, इसके सेंटर में सल्फर प्रेजेंट होता है, तो सल्फर से सबसे पहले 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन करेंगे, फिर इनसे O और H जुड़ा होगा, फिर इससे O और H इस तरह से अटैच होता है, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। एक और सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है जो डबल बॉन्ड में हम लोग टेक करते हैं, ठीक ना। एक इसी के अंदर में होता है देखिए हाइड्रोजोइक एसिड। तो हाइड्रोजोइक एसिड क्या है बाबू, देखो इसका फॉर्मूला है N3H। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो N डबल बॉन्ड N, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड N और इससे H जोड़ता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखिए यूनिक डायरेक्शन में जो शेयरिंग हो गया ना उसी को बोलने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अगर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो उसका नेम क्या हो जाएगा बताइए, उसका नेम आप सिंपल बताएंगे, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बेसिकली ये 2 टाइप के ही केमिकल बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जान लीजिए कुछ इसमें से बेसिक सीख लेते हैं कि बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या क्या इनके बेसिक होंगे, या हम लोग इसमें ऐसे भी बोल सकते थे कि इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल इसके कैरेक्टर हो सकते हैं उसको देखना था, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया K4 यहाँ पे, फिर Fe लिख लिया, फिर Cn का मान लीजिए यहाँ पे 6 कर दिया और बाहर में Cl लिख दिया, ऐसे नॉर्मल, ठीक है। समझिए इसमें देखिए जो ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है जो भी स्पीसीज, खास करके ये हमेशा मेटल होंगे, तो इनको हम लोग बोला करेंगे ये काउंटर आयन है, ठीक है। इनका नेम क्या हो जाएगा, काउंटर आयन, ठीक है। उसके बाद देखिए बड़ा ब्रैकेट के अंदर में डी ब्लॉक का जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा ना, इसका नेम हम लोग देते हैं सेंट्रल एटम, तो ये कहलाएगा सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम के बाद में जितने भी स्पीसीज आपको दिखाई देंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में, ये सारे कहलाएंगे लिगेंड्स, तो इनको हम लोग लिगेंड्स बोलने वाले हैं। और सबसे जो लास्ट में मिलता है इसको बोलते हैं सब काउंटर आयन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसका नेम है सब काउंटर आयन, ठीक ना। इसको अच्छे से और देखते हैं, आप लोग इतना को वीडियो को पॉज करके कॉपी करेंगे, ठीक ना। और इसमें सीखते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल को लेंगे
किस तरह से, और इसमें लिगेंड्स को, आप लिगेंड्स को, काउंटर आयन को, सेंट्रल एटम को किस तरह से आइडेंटिफाई आप करेंगे उसको जान लीजिए, ठीक है। सबका डेफिनेशन भी है, बेसिक डेफिनेशंस को भी हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सपोज करिए यहाँ पे सोडियम का होल ट्वाइस है और कोबाल्ट, फिर यहाँ पे H2O का हमने होल 6 लिख दिया, ऐसे दिया हुआ है, और फिर मान लीजिए कि यहाँ पे Cl है नॉर्मल, ठीक है, या ऐसे दिया हुआ है। अभी समझ लेते हैं, एक नॉर्मल एग्जांपल लिए। इसमें पूछा जाए अगर आपसे काउंटर आयन कौन सा है, ठीक ना, तो काउंटर आयन इसके अंदर में सोडियम हो जाएगा, जो ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद से बोला जाए आपसे कि इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, तो सेंट्रल एटम देखिए ब्रैकेट के अंदर में, बड़ा ब्रैकेट के अंदर में जो डी ब्लॉक का मेटल होगा तो कोबाल्ट हो गया। लिगेंड्स कौन होंगे, देखिए तो लिगेंड्स आपको सेंट्रल एटम को छोड़ के जो भी बचा वो सब लिगेंड्स हो गया। सब काउंटर आयन कौन हुआ इसमें, तो बड़ा ब्रैकेट के राइट साइड में जो प्रेजेंट है ना उसको सब काउंटर आयन बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देख लीजिए कि बड़ा ब्रैकेट में जो टोटल स्पीसीज है ना, इस टोटल स्पीसीज का एक हम लोग नेम देते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा इसको बोलेंगे, या इसी का एक और नेम है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो इसको जान लीजिए सॉरी, देखिए बड़ा ब्रैकेट में जो भी स्पीसीज प्रेजेंट हो गया ना उसका नेम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा या कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नेम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है बताइए, COH2O का जो होल 6 है इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के नेम से जानते हैं, ठीक है। तो एकदम आसान सा कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिए। देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमने N2 और फिर यहाँ पे सपोज करिए कोबाल्ट ही है, और यहाँ पे हमने Cn का मान लीजिए कि हमने 6 रख लिया और फिर बाहर में Cl2 रख लिया, ठीक है। तो ये जो लिगेंड्स होते हैं ना, देखिए लिगेंड्स का डेफिनेशन ये होता है कि वैसे केमिकल स्पीसीज जो सेंट्रल एटम को अपना लोन पेयर प्रोवाइड करते हैं उनको लिगेंड्स बोला करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का सेंट्रल एटम है, बेसिकली ये डी ब्लॉक का होता है। डी ब्लॉक का ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल खाली होते हैं और लिगेंड्स के इजिली इलेक्ट्रॉन इसमें घुस जाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो जाता है, जिसको हम लोग सीखेंगे बैलेंस बॉन्ड थियरी में, सीखेंगे किस टाइप से हाइब्रिडाइजेशन होता है और किस टाइप से मॉलिक्यूल के शेप को निकालते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ये जानने वाले हैं ना, देखिए लिगेंड्स के बारे में सीखने वाले हैं कि आखिर लिगेंड्स किसको बोलेंगे। देखिए तो लिगेंड्स का सिंपल सा डेफिनेशन है, जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा। मतलब लिगेंड वैसे स्पीसीज हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को किसको देंगे बताइए, सेंट्रल एटम को देंगे और इनके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, उसको बोलने वाले हैं लिगेंड, ठीक है। तो लिगेंड्स क्या है बताइए, ये इलेक्ट्रॉन्स अपना देगा, किसको देगा बताइए, सेंट्रल एटम को देगा, ठीक है। तो हमेशा इसको ध्यान में रखेंगे। लिगेंड्स के बेसिकली जो पार्ट है उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। इसके मेनली 3 पार्ट है। सबसे पहला हम लोग बनाते हैं, देखिए मोनोडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड लिगेंड्स का मतलब क्या होगा कि वैसा लिगेंड जिनमें केवल एक डोनर साइट है, जिसमें केवल एक एलिमेंट, एक एटम इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ठीक है। दूसरा है बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड्स को बोलेंगे कि वैसे लिगेंड्स जिसमें आपको 2 डोनर साइट मिलेंगे वो बाइडेंटेड है, और जब 2 से ज्यादा मिलेंगे तो इसको हम लोग बोल देंगे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, है ना। तो इसको ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले लिगेंड्स क्या है आप लोग समझ गए होंगे ना। लिगेंड्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, किसको डोनेट करता है बताइए, सेंट्रल एटम को। तो अगर किसी भी लिगेंड्स में एक डोनर साइट है ना, तो उसको मोनोडेंटेड, अगर 2 है तो बाइडेंटेड, 3 होने से क्या लेंगे ट्राइडेंटेड, और 3 होने से ट्राइडेंटेड लिख लेंगे, जो पॉलीडेंटेड का ही पार्ट होगा। टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, ये सारा किस में आ जाएगा बताइए, पॉलीडेंटेड में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी सीखते हैं हम लोग ये मोनोडेंटेड क्या है, इसको अच्छे से डिटेल्स में चलते हैं। देखिए सॉरी, इसमें मोनोडेंटेड में बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, वो बात करेंगे जिनके ऊपर में नेगेटिव चार्ज है। मतलब सिंपल इसमें जान लीजिए कि अगर कोई सिंगल नेगेटिव वाला आपको स्पीसीज दिख जाए तो वो मोनोडेंटेड के अंदर में ही उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।
जैसे सबसे पहला साइड हेडिंग बना लेते हैं, ये हमारे पास ए नंबर है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड लिगेंड्स, देखो मोनोडेंटेड में एक डोनर साइट है, एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस है, ब्रोमीन माइनस है, आयोडीन माइनस है, OH माइनस है, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीजन का -2 है, ठीक है ना, सल्फर का -2 है, एक्सटेक्ट्राइटिस यहाँ पे कर देते हैं। ये सारे मोनोडेंटेड है, क्योंकि ये जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएंगे ना, तो फ्लोरीन के पास देखिए फ्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो फ्लोरीन के पास तो एक ही एटम हुआ ना। ये क्लोरीन जो है ये केवल क्लोरीन का एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक ना। दूसरा समझ लीजिए बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होगा। देखिए सब जब समझ जाएंगे ना तो बहुत आसान लगेगा। बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या है, ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ज्यादा टफ चैप्टर इसको हम लोग नहीं बोलते हैं। देखिए इसमें समझिए बाइडेंटेड लिगेंड्स किसको बोलेंगे, जिसमें दो डोनर साइट होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये CH2 फिर यहाँ पे NH2 लिखा हुआ है, इसके पास दो लोन पेयर होगा, फिर ये CH2 फिर यहाँ पे NH2 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ऐसा, ठीक है। इसको कॉमन सिस्टम के अंदर में ना इसको बोला करते हैं इथिलीन डाइअमाइन। अगर दो एमीन है तो इसको इथिलीन डाइअमाइन, और इसको शॉर्ट में EN के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये नाइट्रोजन के पास ना यहाँ पे दो दो लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब एक एक पेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको प्रेजेंट है। तो ये भी नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये भी नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो लिगेंड्स हैं इथिलीन डाइअमाइन, इसको बाइडेंटेड लिगेंड्स हम लोग बोला करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऑक्जेलिक एसिड से एक सॉल्ट बनता है ऑक्जेलेटो सॉल्ट। देखिए ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग ध्यान से देखेंगे इसमें, इसको बोला करते हैं ऑक्जेलेटो। ये ऑक्जेलेटो है और इसको सिंबल में हम लोग OX-2, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है, तो जब ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज है ना, तो ये भी ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर लेगा और ये भी ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। तो इजिली आप इसको समझ सकते हैं कि जिसमें दो डोनर साइट होंगे ना उसको हम लोग बोलेंगे बाइडेंटेड, और जिसमें एक डोनर साइट होगा उसको मोनोडेंटेड बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद C जान लीजिए। अब है इसमें पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स का मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें बोलेंगे कि जिनके अंदर में बेसिकली दो से ज्यादा डोनर साइट होगा ना उसको पॉलीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें मैं दो एग्जांपल को लेता हूं। जैसे एक यहाँ पे मान लीजिए CH3 और फिर यहाँ पे एक NHN ले लेते हैं, और इससे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, सपोज करिए कि ये CH3, या ऐसे यहाँ पे CH2 ले लेते हैं और फिर COO-, फिर यहाँ पे CH2 COO-, इसके नीचे फिर CH2 ले लेते हैं, फिर N जुड़ा हुआ है और CH2 COO-, और यहाँ से केवल H को अटैच कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें सिंपल देखिए, ये जो सॉल्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना CH2 COO-, जनरली ये एसिटिक एसिड से बनता है। याद करिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता था CH3COOH, है ना। तो इसमें से जब ये H+ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा तो ये बनेगा CH3COO-, H+ को रिलीज करेगा, तो इसको हम लोग एसीटेट आयन बोला करते हैं, ठीक है ना। और इसमें ये नाइट्रोजन से आके बॉन्डिंग किया हुआ है, इसलिए यहां से एक हमने इसके हाइड्रोजन को कम कर दिया है, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने डोनर साइट हो सकते हैं। सबसे पहले ये ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ये भी नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें पूरे 5 डोनर साइट हो गए, है ना। तो इसलिए हम लोग बोला करते हैं कि इसकी जो डेंसिटी है 5 है। और एक चीज और जान लेंगे, डेंसिटी क्या होती है। किसी भी लिगेंड्स के पास जो डोनर साइट है ना उसी को उसका डेंसिटी बोलते हैं। जैसे मोनोडेंटेड का डेंसिटी 1 होगा, ये बाइडेंटेड का डेंसिटी 2 हो जाएगा, और पॉलीडेंटेड में जितने डोनर साइट है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। तो इसके डोनर साइट पूरे 5 हो जाते हैं। इसका नेम लिख लेते हैं। देखिए इसका नेम होता है इथिलीन, और 2 अमाइन है तो लिखेंगे डाई अमाइन, और 3 एसीटेट आया हुआ है तो ऐसे बना लेते हैं ट्राई एसीटेट। ट्राई एसीटेट इसका नेम बनाएंगे।
और इसमें 3 माइनस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होने वाला है, तो ब्रैकेट में 3 लिखेंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे इंडिकेट करते हैं, ED फिर TA, यहाँ पे कैपिटल D भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और इसमें 3 माइनस होने की वजह से इस पे चार्ज -3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें और समझिए इससे बड़ा भी पॉसिबल है ना, और इसकी डेंटिसिटी कभी कभी पूछी जाती है, तो डेंटिसिटी याद रखेंगे पॉलीडेंटल लिगेंड्स के अंदर में, ठीक ना। तो इसकी डेंटिसिटी को भी मैं लिख देता हूं, इसमें डेंटिसिटी जो होगी है ना, देखिए डेंटिसिटी ये कंप्लीट आ जाने वाली है 5, इसमें 5 डोनर साइट्स पूरे के पूरे प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये CH2 जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे N और यहाँ पे CH2 फिर COO माइनस, फिर यहाँ पे CH2 फिर COO माइनस ले लेते हैं, फिर यहाँ पे CH2, फिर ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे CH2 COO माइनस, फिर यहाँ पे CH2 और COO माइनस, हमने ऐसा ले लिया। ठीक है, इसमें देखिए पूरे कितने डोनर साइट आपको मिलेंगे। ठीक है, काउंट करिए, तब तक हम इसका नेम लिखते हैं। इसका नेम बनेगा सबसे पहले इथिलीन और 2 एन है, तो इसको लिखेंगे डाइअमाइन, और इसमें 4 एसीटेट है ना, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 4 एसीटेट है, तो इसको टेट्रा एसीटेट बोलेंगे। जैसे ये वाला में क्या था, ट्राई एसीटेट, इसमें टेट्रा एसीटेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में 4 लिखेंगे, -4 होगा, क्योंकि देखिए इसमें कितने हैं बताइए आपको, -4 तो नेगेटिव सीधे सीधे दिख रहे हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे EDTA और इसके ऊपर -4 चार्ज है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ये EDTA इसके ऊपर -3 चार्ज हुआ, और ये EDTA इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया बताइए, -4 चार्ज हो गया। इसकी डेंटिसिटी क्या होगी, देखिए डेंटिसिटी का मतलब इसमें देखेंगे हम लोग, डेंटिसिटी का जनरली मतलब होता है कि कितने इसमें डोनर साइट है ना, तो देखिए इसमें डेंटिसिटी ऐसे लिखना था, देखिए इसको ऐसे बनाना था, डेंटिसिटी है ना, डेंटिसिटी इसकी कितनी होगी, इसमें भी लिख लेंगे ये डेंटिसिटी। तो देखिए इसकी डेंटिसिटी बेसिकली हो जाने वाली है, सबसे पहले ये 1 नेगेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड नेगेटिव, 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव और 2 नाइट्रोजन, पूरा का पूरा कितना बन जाएगा बताइए, 6 बन जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज को ध्यान में रखिए। इसके अलावा देखिए ये मोनोडेंटेड लिगेंड का ना एक स्पेशल टाइप होता है जिसको एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बोला करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सेपरेट करके पढ़ लेंगे। देखिए ऐसा लिख लेते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, समझ लीजिए ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स किसको बोलते हैं, कि वैसे लिगेंड ना जिसमें 2 कॉमन डोनर साइट होता है। ठीक है, मतलब देखिए कि जिसके अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल है वो अपने एटम को एक्सचेंज करके अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है ना, तो उसको एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के अंदर में रख लेते हैं। जैसे देखिए CN का मतलब होता है साइनाइड, अगर CN कहीं पे आएगा तो ये साइनाइड को इंडिकेट करेगा, इसमें C बॉन्डिंग करता है। ठीक है, लेकिन जब इसी को NC लिख देंगे तो इसका नेम हो जाएगा आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब जैसे ये आइसोसाइनाइड बनेगा इसमें N बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या हो गए, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हो गए। इसके अलावा और इसमें आपको हम समझा देते हैं, जैसे देखिए NO2 है, तो NO2 में N भी बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, और O भी बॉन्डिंग कर सकता है, तो जब O बॉन्डिंग करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रीटो O बोला करते हैं, और जब NO2 के अंदर में ना आपको N बॉन्डिंग करेगा तो इसका नेम बना लेते हैं नाइट्रीटो N। ठीक ना, तो इन सबको ध्यान में आप रखेंगे। मेनली ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल दिमाग में आपको रखना है। इसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेपरेट सेपरेट बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो वो भी किसके अंदर में आएगा बताइए, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के अंदर में आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको अच्छा से ध्यान में रखना है कि जिसमें एटम चेंज करने से डोनर साइड बदल जाता है उसको एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे जब तक CN है तो साइनाइड में C डोनेट कर रहा है, और जैसे उसको आइसोसाइनाइड बना देंगे उसमें क्या डोनेट करेगा, N अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हम लोग को लिगेंड्स का। ठीक है, तो इसको बढ़िया से आप अच्छा से लिख लीजिए और बढ़िया से इसको याद रखिए। ठीक है, आप देखिए इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे और नेम कैसे करेंगे, क्योंकि नेम लिखने के लिए आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए मैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को सिखा देता हूं और फिर नेमिंग सिखा देता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर सीख लेते हैं। देखिए यहाँ साइड हेडिंग लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होंगे, ये सिंपल सा डेफिनेशन इनका होता है।
कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर में जो फॉर्मल चार्ज है ना, जो नेट चार्ज है, उसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन भी बना सकते हैं। एक लाइन का डेफिनेशन है कि द नेट चार्ज ऑन एन एलिमेंट, है ना, किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर में जो नेट चार्ज प्रेजेंट हो गया ना, वही हो गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब बेसिकली इसमें ये सीखना होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक ना, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नंबर्स के जो बेसिक एलिमेंट है उनके ऑक्सीडेशन नंबर को याद में रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ग्रुप 1 के कौन कौन से मेंबर होते थे बताइए। ये होता था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांसियम। ठीक है, बेसिकली इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ये 1 होने वाला है, इसको याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा इसी में देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है, ये जो है ग्रुप 2 के मेंबर हैं और इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ये आपको 2 लेना पड़ेगा। 2 बोलने का मतलब +2 हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें एल्यूमिनियम और क्रोमियम का बात करें तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +3 रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद से अगर कार्बन और सिलिकॉन का बात किया जाए तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर आप +4 रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, ये सब नेगेटिव वाले हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 पुट करेंगे। ठीक है, अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड्स आ गया ना, देखिए न्यूट्रल लिगेंड्स मिलने से इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग बेसिकली 0 लेंगे। जैसे कहीं वाटर मिल गया तो वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर कहीं में NH3 मिल गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर कहीं पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल मिल गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे बताइए, 0 लेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। इसमें मैं एक और को मेंशन कर देता हूं, देखिए जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो है, ये फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, फिर इसी में CN लिख देते हैं। साइनाइड को भी, साइनाइड भी अपना ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो करेगा बताइए, -1 शो करेगा। ठीक है, बस इतना को याद रखिए, इतना से हो जाने वाला है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एग्जांपल्स को लेते हैं किस तरह से आप सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल पाएंगे। ठीक ना, अब आपको क्वेश्चन दिया होता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें है ये, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए ये K4 लिख दिया और फिर यहाँ पे Fe और सपोज करिए कि ये CN लिखा हुआ है और CN का यहाँ पे 6 है, ऐसा दिया हुआ है सिंपल। इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो देखिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है ना, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं X। ठीक है, उसके बाद एक पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो 4 है, तो 1 × 4 करेंगे, प्लस में एक CN का ऑक्सीडेशन नंबर -1 पूरे 6 है तो -1 × 6, और इसमें पूरा को सम करके जितना इस पे चार्ज है उसके इक्वल करते हैं। तो इस पे तो चार्ज अभी 0 है, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसमें चार्ज क्या कर देंगे, न्यूट्रल एंटिटी है तो 0 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 4 + x - 6 = 0। तो सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा x - 2 = 0, तो x का वैल्यू आ जाने वाला है आपको +2। मतलब यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताइए, +2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये PtCl4 दिया हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। ठीक है, अगर इसमें Pt का निकालना हो तो Pt का x मान लेंगे, एक क्लोरीन का -1 होता है तो 4 का -1 × 4 -3 के इक्वल करेंगे तो x, और यहाँ पे -4 = -3 हो गया। सॉल्व करिए तो ये आपको मिल जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बताइए, +1 आ गया। ठीक है, तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर लेना, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ऐसे लिखता, मान लीजिए ये K2 है और फिर यहाँ पे Fe को रख देते हैं, और मान लीजिए ये हमारे पास ऐसे दिया हुआ है CN का 6 कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल को ऐड किया हुआ है सेम Fe, और यहाँ पे मान लीजिए कि CN का 6 दिया हुआ है, नॉर्मल ऐसा। इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सेम कंसेप्ट लगाएंगे। जहां जहां Fe है, Fe का निकालना है उसको x मान लीजिए। 2 पोटेशियम है तो 1 का 1 तो 2 × 1, यहाँ पे x करेंगे, ये -1 × 6 कर लेंगे, Fe का x बना लेंगे, -1 × 6, ये इंटू यहाँ पे है तो इंटू नहीं लगाएंगे, सबको सम कर देंगे, और एंटिटी पे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा पे पूरा पे चार्ज 0 है तो चार्ज 0 कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग इसको सॉल्व खुद से भी कर सकते हैं। देखिए 2 प्लस यहाँ पे x - 6 प्लस x - 6 = 0। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसको निकाल दीजिए। ठीक है,
तो मेनली आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर के जो माइनर से कंसेप्ट है ना, उसको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। इसको नेम करते हैं ना, तब ये सबसे ज्यादा यूज होता है। अब सीधा आ जाते हैं जो मेनली हम लोग को स्टडी ही करना था, इसमें ये पढ़ना है हम लोग को नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसको अच्छा से सीखिए। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। तो अच्छा से इसको देखिए कैसे नेम करना है। तो नेमिंग के लिए अब जितना भी नेम है ना, उसके लिए रूल्स होता है, इसके लिए भी रूल्स है। तो सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ नेमिंग क्या होगा, देखिए यहां पे समझ लीजिए। सीक्वेंस ऑफ नेमिंग, सबसे आगे किसका नेम लिखेंगे, सबसे बाद में किसका नेम लिखेंगे। अगर इस पे कमांड हो गया तो आप इजिली क्वेश्चन को कर लेंगे, ज्यादा टफ होने वाला नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस में सबसे पहला नेम हमको लिखना होता है काउंटर आयन का, ठीक है। काउंटर आयन का नेम लिखेंगे विदाउट एनी सफिक्स और प्रीफिक्स, विदाउट एनी सफिक्स और प्रीफिक्स, है ना। किसी भी टाइप का सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। एकदम उसका सिंपल नेम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 4 पोटेशियम है तो टेट्रा पोटेशियम नहीं करेंगे, ओनली पोटेशियम बना देंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। इसके जस्ट बाद लिखना होता है लिगेंड्स का नेम, ठीक है। लिगेंड्स का नेम लिखेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझते हैं, ABCD के अकॉर्डिंग जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसका नेम पहले, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद लिख देना होता है आपको सेंट्रल एटम को, और सेंट्रल एटम को ध्यान में रखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसके ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में रोमन लेटर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कर लेंगे, और सबसे लास्ट में जो होगा देखिए ये पुट करेंगे सब काउंटर आयन को, जो बच रहा है वो सब काउंटर आयन को सबसे लास्ट में रखेंगे। इसका भी सेम नेम है, ऐसे आपको लिखना है विदाउट एनी सफिक्स और प्रीफिक्स, कोई भी सफिक्स और प्रीफिक्स को आपको उसमें नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस है जिसको आप ध्यान में रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब जान लीजिए इसमें कि काउंटर आयन तो बेसिकली सोडियम पोटेशियम वगैरह सारा आने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम आएगा, पोटेशियम आ सकता है, लिथियम आ सकता है, कैल्शियम आ सकता है, मैग्नीशियम आ सकता है, तो वहां से आप इजिली उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब लिगेंड्स में कौन कौन हो सकते हैं, लिगेंड्स की कैसे कैसे नेम होंगे इनको जान लीजिए, ठीक है। तो मैं ऐसा साइड हेडिंग बना देता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स के नेम को हम लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। तो सॉरी, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कि अगर ये फ्लोरीन है ना, तो इसको आप पढ़ेंगे फ्लोरिडो। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला फ्लोरो नहीं पढ़ना है, इसको फ्लोरिडो बोलना है, ठीक है। अगर कहीं पे क्लोरीन मिलेगा तो आप इसको क्लोरिडो लिखेंगे, आयोडीन मिलने से आप इसको आयोडो लिखेंगे, ब्रोमीन मिलने से हम लोग इसको ब्रोमीडो पढ़ेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं इसको। अगर कहीं पे CN मिल जाएगा तो इसको बोलेंगे साइनो भी बोल सकते हैं, या इसका नेम साइनिडो भी बना देंगे, ठीक है। ऐसा है। अगर मान लीजिए इसके अलावा SO4 मिल गया, ठीक है, तो SO4 मिलेगा तो इसको सल्फेटो बोलेंगे, ठीक है। और इस पे तो -2 चार्ज होता है। SO3 -2 मिलेगा तो इसको सल्फाइटो बोलेंगे। सब में टो लास्ट में आपको अटैच करते जाना है, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कहीं NC मिल गया तो इसका नेम हो जाएगा आइसोसाइनिडो, है ना। लिगेंड्स में ऐसा करेंगे, कहीं पे OX मिल गया तो इसका नेम लिख देंगे ऑक्सलेटो, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके अलावा और भी कहीं पे मिल गया, जैसे एसीटेट मिल गया, ठीक है। एसीटेट आयन कहीं भी अगर आपको मिल गया, एसीटेट आयन का जनरली फॉर्मूला CH3COO- होता है, तो इसको आप क्या लिखेंगे बताइए, एसीटेटो। लास्ट में O लगाते जाना है आपको, ठीक है। एसीटेटो, ठीक है। फ्लोरिडो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, ब्रोमीडो, इस तरह का नेम करना है इसमें, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिए। अगर आप कहीं भी ब्रोमीडो को ब्रोमो भी लिख देते हैं तो उसको गलत नहीं माना जाएगा, वो भी सही है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखेंगे। और क्या क्या इसमें पॉसिबल है नेमिंग्स में, इसको जान लीजिए। देखिए ये सबसे पहले सारे लिगेंड्स को बढ़िया से याद रखिए एकदम, है ना। तो सारा आपका हो जाने वाला है। बेसिकली ये जो लिगेंड्स थे ना बाबू, देखो इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होने से इनको हम लोग नेगेटिव लिगेंड्स बोल देंगे। तो अभी जो हमने नेम बताया ये सारे नेगेटिव लिगेंड्स के थे, ठीक है। अब कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स का जान लीजिए। देखिए पॉजिटिव लिगेंड्स में ज्यादा है नहीं, आपको गिन चुन के 1-2 आने वाले हैं इसमें। अगर कहीं पे NO+ मिल जाएगा तो इसको बोला करते हैं नाइट्रोसोनियम,
है ना, प्लस के लिए IUM ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अगर कहीं भी आपको ऐसा मिल जाए NH2 और फिर NH3 के ऊपर प्लस चार्ज, तो इसको हाइड्राजीनियम बोलते हैं, ठीक है, हाइड्राजीनियम इसको बोला करेंगे हम लोग। तो ये न्यूट्रल्स वाले ज्यादा आती नहीं है, ठीक है, तो बस इतना को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से कुछ ये न्यूट्रल लिगेंड्स को देख लेते हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। पॉजिटिव वाले बस 2 ही है, ठीक ना। देखिए न्यूट्रल लिगेंड में अगर कहीं पे NO आ जाए तो इसको पढ़ेंगे नाइट्रोसिल, है ना। अब इसका नेम देना है नाइट्रोसिल। अगर कहीं पे CO आ जाए तो इसका नेम देना है कार्बोनिल, ये कुछ अलग हुआ करते हैं। अगर कहीं पे वाटर आ गया तो इसके लिए एक्वा, और अगर कहीं पे NH3 आ गया तो इसके लिए अमाइन बोला करेंगे, है ना। और कहीं पे मान लीजिए CS आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो, और फिर इसको थायोनिल, आइसोथायोनिल इसका नेम बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स है जिसको आपको ध्यान में रखना था, ठीक है। एक और इसमें एक कंडीशन होता है जिसको आपको ये भी याद रखना है कि इफ ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, बड़ा ब्रैकेट में जो भी मॉलिक्यूल होते हैं ना उसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। तो इफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज नेगेटिव, वो नेगेटिव हो या नेगेटिव होने के चांसेस हो, है ना, तो ऐसे केस में देन ATE इज एडेड इन सेंट्रल एटम। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो सेंट्रल एटम बन रहा है ना उसमें ATE ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे इसको जानिए। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे जिंक आ जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग जिंक नहीं बोलेंगे। अब अगर इसके रूल से अगर सेंट्रल एटम जिंक आ जाएगा, ठीक है, तो जिंक को पढ़ेंगे जिंकेट, ATE लगा देंगे, ठीक है। और जिंक का सिंबल तो आप लोगों को पता ही है, इसमें Zn इसका हम लोग सिंबल लेंगे। अगर कहीं पे लीड आ गया, लीड के लिए सिंबल हम लोग PB लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लीड नहीं बोलेंगे, इसको प्लम्बेट बोलने वाले हैं, ठीक है। अगर कहीं पे सिल्वर आ गया, ठीक है, तो सिल्वर का आप लोग सिंबल जानते हैं, देखिए सिल्वर के लिए Ag यूज करेंगे, तो इसको अर्जेंटेट लिखेंगे, ठीक है, अर्जेंटेट इसका नेम बना देंगे, है ना, सिल्वर नहीं लिखने वाले हैं। उसके बाद से अगर कहीं पे गोल्ड आ गया तो गोल्ड का सिंबल Au होता है, तो इसको बना देंगे ऑरेट, ठीक है। अगर कहीं पे आयरन आया तो आयरन के लिए हम लोग Fe लिखते हैं, तो इसको बनाएंगे फेरेट, ठीक है। अगर कहीं पे कॉपर आ गया, देखिए तो कॉपर का सिंबल Cu होता है, तो इसको क्यूफरेट बना देंगे, है ना, क्यूफरेट या कफरेट जो आप बोले इसको, ठीक है। तो ये नेगेटिव होने से करेंगे या नेगेटिव टेक करेंगे तब ऐसा करेंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, कैसे नेम होगा इसका, इसको जान लीजिए। जैसे मान लीजिए एक सिंपल क्वेश्चन को लेते हैं, देखो बाबू यहाँ पे K4 है और फिर यहाँ पे ले लेते हैं मान लीजिए Fe को टेक करते हैं, ठीक ना, और फिर यहाँ पे वाटर को ले लेते हैं H2 इसका होल 4, और बाहर में आपको रख लेते हैं सपोज करिए ओनली Cl को, ठीक है। तो देखिए रूल्स क्या बोलता है कि सबसे पहले किसका नेम लिखो, काउंटर आयन का, विदाउट एनी सफिक्स और प्रीफिक्स, है ना। तो काउंटर आयन का नेम लिखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या है बताइए, पोटेशियम है, तो ऐसा बना दीजिए। सबसे पहला हमने लिख लिया पोटेशियम। अब ये रूल होता है कि हमेशा ये जो नेमिंग शुरू करेंगे ना ये स्मॉल लेटर से करेंगे, कैपिटल लेटर इसमें नहीं घुसाएंगे, ठीक है। और गैप कोई नहीं देंगे। अगर आप चाहें तो काउंटर आयन और ये लिगेंड्स का नेम है, इनके बीच में गैप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई गैप ना दे तो सबसे अच्छा होगा, ठीक है। और हमेशा इसका नेम स्मॉल लेटर से शुरू होता है, बीच में कैपिटल लेटर कहीं नहीं घुसेगा। तो ये पोटेशियम हो गया। और उसके बाद से देखिए, उसके बाद किसको लिखना है, लिगेंड्स को लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो केवल वाटर है, वाटर का नेम क्या बनाना है बताइए, एक्वा, और पूरे 4 वाटर है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे टेट्रा एक्वा बना देंगे, ठीक है। कोई हमने गैप नहीं छोड़ा, आप चाहें तो यहाँ थोड़ा गैप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बीच में थोड़ा सा गैप दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये हमारे पास आयरन है, तो आयरन के लिए सबसे पहला तरीका जब हम लोग बनाएंगे ना तो इसको फेरस भी लिख सकते हैं, और इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे तो मैं नीचे में करके दिखा देता हूं आपको, ये हो जाएगा 4×1, और ये Fe का मान लेंगे x, वाटर न्यूट्रल लिगेंड से तो न्यूट्रल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो 0×4 लेंगे, और क्लोरीन का -1, 4 0 है, 0 के इक्वल कर देंगे, तो 4 + x यहाँ पे, फिर 0 - 1 = 0। तो आपको ये बेसिकली क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा आपको x + 4
इक्वल टू 0 बनने वाला है, तो उधर ये जाएगा तो इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनने वाला है, -4 बनने वाला है। ठीक है, तो आप ब्रैकेट के अंदर में क्या करें, -4 ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन कर दें और लास्ट में जो Cl है इसको हम लोग लिखेंगे क्लोराइड। ठीक है, तो लास्ट में जो सब काउंटर आयन बचता है ना, देखिए सबसे लास्ट में लिखना है सब काउंटर आयन को, और उसका भी विथ, यहाँ पे जो सब काउंटर होगा इसको विथ नहीं करेंगे, इसको कर देंगे विदाउट एनी सफिक्स और प्रीफिक्स। इसमें भी आपको वही रखना था, विदाउट एनी सफिक्स और प्रीफिक्स, कोई भी आपको सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं लगाना है। ठीक है, काउंटर आयन में भी कोई भी सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं लगाना है, और सब काउंटर आयन में भी कोई भी सफिक्स और प्रीफिक्स को नहीं लगाना है। ठीक है, तो और देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको ये साइड को मिटा लेते हैं। देखिए और क्वेश्चन इसमें लेते हैं, या इसी को एक और तरीका से नेम कर सकते हैं। देखिए ये तो सबसे पहला तरीका था, एक और सेकंड मेथड क्या है कि अगर हम लोग इसमें एक, तो आप देखिए इसमें काउंटर आयन प्रेजेंट है, तो काउंटर आयन प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को देता है, तो इसका नेगेटिव होने का चांसेस ज्यादा है। तो ऐसे केस में हम लोग इसका ये भी नेम बना सकते हैं, ये भी सही होगा। ऐसे यहां पे लिख देंगे, देखिए पोटेशियम लिखेंगे, फिर यहां पे बना लेंगे टेट्रा, और एक्वा है तो लिखेंगे टेट्रा एक्वा, और इसको फेरेट लिख देंगे। देखिए फेरेट क्यों, क्योंकि जब काउंटर आयन है ना तो रिएक्शन के बाद ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी इसका नेम पॉसिबल हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका -4 लेंगे, और फिर Cl के बदले में क्या भर देंगे बताइए, क्लोराइड भर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाने वाला है। एक और देखिए आसान सा क्वेश्चन इसमें और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, सोडियम दिया हुआ है, और मान लो कि बाबू ये Fe और फिर यहाँ पे Cn, और इसका मान लेते हैं हम लोग, सपोज करिए कि ये 4 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा है, इसका नेम करना है आपको। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहला नेम लिखना है काउंटर आयन का विदाउट एनी सफिक्स और प्रीफिक्स, किसी टाइप का सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डाई ट्राई कुछ नहीं यूज करेंगे, सोडियम लिख देंगे, और स्मॉल लेटर से लिखेंगे। इसमें देखिए 4 साइनिडो है, तो इसको बनाएंगे टेट्रासाइनिडो, है ना, सबसे पहला तरीका टेट्रासाइनिडो। और आयरन को या तो फेरस लिखेंगे या फेरेट लिखेंगे, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, क्योंकि जब काउंटर आयन आएगा ना तो ये पूरा एंटिटी नेगेटिव होगा ही, तो इसलिए हम इसको फेरेट भी बना सकते हैं। तो फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए x, सोडियम है तो 2 × 1 बनेगा, और इसका -1 × 4 करेंगे, 4 0 के इक्वल कर लेंगे, तो 2 + x - 4 = 0, तो यहाँ पे x - 2 = 0 होगा, तो x का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आने वाला है, तो यहाँ पे रोमन में +2 कर देंगे। ठीक है, ये इसका रिजल्ट हो गया। एक चीज और समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं दिया जाए ना, मान लीजिए Fe और यहाँ पे Cn का सपोज करिए कि ये होल थ्राइस दे देता, और ऐसे होल थ्राइस या होल ट्वाइस यहाँ पे मान लीजिए हम सपोज कर लेते हैं, और इधर में Cl होता है। ठीक है, अब यहाँ पे काउंटर आयन एब्सेंस है, तो अब इसका नेम लिखते, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 साइनिडो है, तो ऐसे हम बनाते हैं डाई साइनिडो। अब इसको फेरेट नहीं बनाएंगे, इसको फेरस बनाएंगे, क्योंकि काउंटर आयन एब्सेंट है। तो काउंटर आयन एब्सेंट हो तो वैसे केस में आपको फेरस लिखना है। ठीक है, क्योंकि काउंटर आयन जब नहीं है ना तो ये एंटिटी नेगेटिव बनने का कोई चांसेस नहीं है, तो फेरस, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और लास्ट में Cl के बदले में क्या रख लीजिए बताइए, क्लोराइड रख लीजिए। ठीक है, एक और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पे आपको PtCl6 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 हमने दे दिया। ठीक है, -3 सपोज कर लीजिए, तो अगर इसका नेम लिखना है तो इसमें 6 आपके पास क्या है बताइए, क्लोरीन है, तो इसका नेम बनाएंगे हेक्साक्लोरिडो, है ना, हेक्साक्लोरिडो, और ये नेगेटिव है तो सीधा दिख रहा है, तो इसको प्लेटिनेट बनाएंगे, इसका नेम करेंगे प्लेटिनेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में रख लेंगे 3। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये प्लम्बेट, जिंकेट, अर्जेंटेट, ऑरेट, फेरेट, कपरेट कब करते हैं। ठीक है, पहला केस है अगर काउंटर आयन प्रेजेंट है तब भी कर सकते हैं, है ना, और अगर काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है तब आपको इसमें फेरस लिखना है। ठीक है, फेरस लिखना है, क्यूफरस कपर लिखना है, निकल है तो निकल लिख लेना है। ठीक है, लेकिन जब काउंटर आयन प्रेजेंट है और एंटिटी नेगेटिव है तो हमेशा आप ATE को ज्वाइंट कर ही लीजिए, उसका सही होने मतलब मैक्सिमम फॉर्म में ना आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपने क्या किया, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ना आपको ऐसे दे देगा
काउंटर आयन दिया रहेगा और ये फेरेट नहीं देके फेरस देगा, तब भी सही है। वैसे केस में इसको नेगेटिव एज्यूम नहीं किया गया है, लेकिन जब ये रिएक्शन करेगा ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो ये नेगेटिव बनेगा, है ना, मतलब फ्यूचर में ये नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसा सोच के हम इसको फेरेट भी बना सकते हैं। तो आप इसको फेरेट लिखिए या फेरस लिखिए, काउंटर आयन होने से फेरस और फेरेट दोनों सही हो जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो ओनली आपको क्या करना है, ATE ही लगाना है, ठीक है। तो आप इस चीज को दिमाग में रखिए। और मैं अभी एकदम सिंपल वे में समझा देता हूं कि जब भी काउंटर आयन मिले ना तो आप ATE लगा दीजिए। अगर जिंक है तो जिंकेट, अगर लेड है तो प्लम्बेट, है ना, अगर निकल है तो निकलेट, अगर गोल्ड है तो ऑरेट, सिल्वर है तो अर्जेंटेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट बनाते जाइए, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर कहीं पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर पॉजिटिव आ जा रहा है, ठीक है, तो वैसे केस में उसके लिए हम लोग IUM को ज्वाइंट करते हैं, जो बेसिकली आप लोग को उस टाइप का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, जो इसका शेप का डिटर्मिनेशन है उसको सीखने वाला है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।